ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 11 है और हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए 3 चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। पहला तो रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए और तीसरा फॉर्मूला। इन तीनों को यदि आप जानते हैं तो न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर लिया गया। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं इस प्रकार से। यह है आपका कॉन्वेक्स मिरर, देख सकते हैं ऐसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे। एक सीधी लाइन खींच लेंगे, इस प्रकार से बना लेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे और ये कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे। तो यदि हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया और यहां आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2f के बराबर होता है, या फिर हम लोग बोलें कि f बराबर क्या होता है, r/2। और यहां पर f क्या हो गया आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो गया, यदि रेज यहां से जा रहे हैं तो पीछे की ओर कटते हुए प्रतीत होंगे। यहां देखिए रेज जा रहे हैं तो पीछे की ओर कटते हुए प्रतीत होंगे और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आप देख सकते हैं यहां पर r बराबर 3 मीटर दिया गया है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, उसका आधा 1.5 मीटर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो आप देख सकते हैं f बराबर 1.5 मीटर है। इस प्रकार से इधर भी हम लोग f यदि बना लेते हैं तो यहां से यहां 1.5 मीटर हो गया। बस कहां है, 5 मीटर की दूरी पे है, तो यह है मिरर। तो यहां पर बस का लोकेशन हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया 5 मीटर के दूरी पे, तो u बराबर क्या हो गया, 5 मीटर। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार हम लोग f को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। f बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस 1.5 मीटर। ये मैंने बताया था आपको कि इस साइड जो भी होगा उसको प्लस में मेजर करेंगे। और u बराबर क्या हो जाएगा आपका -5 मीटर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर पूरा दिखाया गया है। u बराबर क्या हो गया, -5 मीटर। f बराबर क्या हो गया आपका प्लस 1.5 मीटर। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले पोजीशन मतलब कि आपको v निकालना है कि कहां पर वो है। फिर नेचर, किस प्रकार का इमेज बन रहा है। तो जैसे ही आप कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे तो आपको नेचर तो पता चल जाएगा कि ये इमेज कैसा बनेगा, पीछे की ओर बनेगा और ये कैसा रहेगा, वर्चुअल। तो बिना प्रश्न को सॉल्व किए ही आप आंसर दे सकते हैं कि यह जो इमेज होता है वह कैसा बनेगा, वर्चुअल। नेक्स्ट, इसका साइज क्या होगा, साइज क्या एग्जैक्टली आपको निकालना है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं यदि कॉन्वेक्स मिरर है तो साइज क्या हो गया, हमेशा छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि आपको बेसिक चीजें हैं वो पता है तो बहुत सारा चीज आप यहां से पता कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहां f पता है आपको, u पता है, v नहीं पता है और हाइट ऑफ इमेज जो हम लोग बाद में निकाल लेंगे। तो पहले f हम लोग निकालते हैं तो f क्या हो गया, 1.5 मीटर। तो ये पहले हम लोग प्लस ले लेंगे इसको, साइन कन्वेंशन के अनुसार क्या हो गया प्लस, u क्या ले लेंगे माइनस। तो फिर हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पर इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा तो देखेंगे कि v बराबर क्या हो गया, 1.15 मीटर। यहां आप देख सकते हैं v क्या आ गया आपका, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो फिर से मैं बना देता हूं ड्राइंग। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहां पर आपका f हो गया मान लीजिए और इधर से भी f हम लोग बना देते हैं। ये आपका c है। तो आप देखेंगे कि जो इमेज बन रहा है यहां पे पॉजिटिव में बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज कहीं यहां पे बना होगा। देखिए ये है 1.50, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, 1.50 और v इमेज कहां बन रहा है, 1.15 मीटर। इसका मतलब इसके पहले बना होगा। तो यदि ये पॉजिटिव वैल्यू आता है मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं v का मान हमें पता चल गया है, u का मान हमें पता है, तो m का मान हम निकाल सकते हैं। m बराबर क्या होता है, -v/u। तो -v/u करके आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका +0.23।
तो m बराबर प्लस 0.23 आया। तो यह क्या बताता है? यह बताता है कि जो इमेज है वह वर्चुअल इमेज है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, प्रश्न में दिया गया है साइज ऑफ द इमेज, इमेज का एक्चुअल साइज क्या होगा। तो यहां पर आप इस प्रश्न में, थोड़ा यह अधूरा प्रश्न है, इमेज का एक्चुअल साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज आप नहीं निकाल सकते हैं। यहां पर हाइट ऑफ इमेज इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट तो आपको पता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट का हाइट ही नहीं पता है तो आप इमेज का हाइट कैसे पता करेंगे? मान लीजिए ऑब्जेक्ट 5 फीट का होता या 6 फीट का होता, तभी तो आप पता करेंगे कि इमेज फिर 12 फीट का है या 15 फीट का है, जो भी है। तो यहां से आप साइज तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मैग्निफिकेशन जरूर बता सकते। तो मान लीजिए यदि हम लोगों को यहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता होता, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि 2 मीटर दिया होता। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब है, साइज नहीं बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहता 2 मीटर। तो फिर इसका इमेज का हाइट क्या होता? इसका मतलब h डैश क्या होता? तो 2 मीटर इंटू 0.23, यही इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ तो साइज ही नहीं, हाइट नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों को आप बता सकते हैं। पोजीशन आपको पता चल गया, नेचर पता चल गया, यह एक इमेजिनरी इमेज है और ये छोटा होता है। साइज भी पता चल गया आपको, 0.23 गुना है, मतलब ये क्या हो गया? छोटा है, बहुत ही क्या हो रहा है? छोटा। आप इसको जब गुना करेंगे तो पता चलेगा कि इसका साइज क्या हो गया? छोटा। तो हमने देखा भी था यदि कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें क्या बनता है? छोटा साइज का इमेज बनता है। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को कर सकते हैं। एक और प्रश्न यहां देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो h क्या हो गया आपका? 4 सेंटीमीटर हो गया। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने कॉन्केव मिरर बना लिया और ये हो गया आपका P हो गया, F हो गया और ये क्या हो गया? C। तो यह बोलता है यह 25 सेंटीमीटर इसके फ्रंट में है। थोड़ा और आगे बढ़ते इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं यहां से यहां का दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ बोल रहा है 15 सेंटीमीटर। तो C कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि यह इसका दुगना हो जाता है। तो बोलता है ये 25 सेंटीमीटर पर रखा है, इसका मतलब है C और F के बीच में कहीं रखा हो गया। तो इस प्रकार से ये इन बिटवीन यदि रखें तो ये 25 सेंटीमीटर लगभग यहां पर आएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब आप बताइए, यहां से एक प्रश्न आपको स्वयं ही बताना होगा कि यदि ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा है तो इसका इमेज कहां बनता है? तो इमेज इसका C के बियॉन्ड बनेगा। तो आपने देखा, इससे आप तुरंत पता कर सकते हैं अपने आप ही, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही, कि यह इमेज कहां बनेगा। तो इमेज तो C के बाद बनेगा, मतलब 30 सेंटीमीटर के बाद बनेगा। दूसरा, ये जो इमेज होगा वह कैसा होगा? तो ये एक इन्वर्टेड इमेज होगा। दूसरा, ये रियल इमेज होगा। तो बहुत सारे बातें आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, यदि यहां पर रखा गया है तो इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? तो आंसर क्या है? बड़ा बनेगा, मतलब इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बहुत सारे बातों को आप पता कर सकते हैं बिना इसको सॉल्व किए ही। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सभी बातों को, यहां लिखा भी हुआ है। ऑब्जेक्ट साइज देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर है। U बराबर माइनस यहां पर लिखना होगा आपको, जैसे मैंने बार बार बताया है। फोकल लेंथ माइनस लिखना है यहां। मैं फिर से बता देता हूं, फोकल लेंथ को कॉनकेव है आपका तो माइनस यूज करेंगे और कॉन्वेक्स है तो प्लस यूज करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूं, या तो लेंस हो या तो मिरर हो, वहां पर फोकल लेंथ के लिए आपको कॉनकेव में माइनस यूज करना है और कॉन्वेक्स में हमेशा प्लस यूज करना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर से मैं बता दूं, लेंस में भी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। यदि कॉनकेव होगा तो F माइनस लेना है और कॉन्वेक्स होगा तो प्लस ही लेना है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। अब इसके बाद हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे और इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां आंसर क्या हो गया? -37.5। तो फिर से मैं एक बार इसको डायग्राम बना देता हूं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये था P, ये है F और ये क्या है? C। F यहां दिया था 15 सेंटीमीटर और यदि F 15 सेंटीमीटर है तो C कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर
और हम लोगों ने देखा था कि जब इमेज बनेगा तो C के बाद बनना चाहिए। तो जब आप अपना आंसर देखेंगे तो देखेंगे कि ये 37.5 है। तो अब देखिए ये जो V आया है वो पॉजिटिव आना चाहिए कि निगेटिव, तो ये निगेटिव आना चाहिए था। ये देखिए ये पूरा निगेटिव हम लोग इससे मेजर करते हैं इसको, तो ये निगेटिव आना चाहिए था। और आपके आंसर में भी क्या आ गया है, निगेटिव। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, लगभग सही है। थोड़ा और देख लेते हैं। तो इमेज 30 सेंटीमीटर के बाद बनना चाहिए था, तो आप देख सकते हैं 37.5 है, इसका मतलब यह भी सही हो सकता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैलकुलेशन आपको सही करना होगा, तो ये भी आपका सही हो सकता है। हालांकि यहां तो एग्जैक्ट सही है क्योंकि बुक में ये बनाया गया है। अब आपको V पता है और U पता है। U कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। U प्लस लिखेंगे कि माइनस, माइनस लिखेंगे। तो आप इसका M भी निकाल सकते हैं। M बराबर क्या हो गया आपका माइनस V बाय U बराबर क्या लिख सकते हैं HI बटा HO, या फिर H बटा H डैश भी लिख सकते हैं। HI मतलब इमेज हो गया, ये इमेज का हाइट, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट। ये U मैं लिख देता हूं। तो माइनस V बाय U है, तो माइनस V बाय U आपको पता है, V भी पता है, U भी पता है। HI आपको निकालना होगा क्योंकि HO आपको दिया हुआ है। तो यदि HI आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ HI निकाला हुआ है, या फिर H डैश जिसको बोल सकते हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके आप H डैश को यहाँ निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो गया -6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए -6 सेंटीमीटर आया, यह सही है कि गलत है। तो आप देखेंगे कि इमेज क्या बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है। तो नीचे बन रहा है तो HI क्या होना चाहिए था, निगेटिव होना चाहिए। तो ये निगेटिव भी है और ये 6 सेंटीमीटर का है, तो ये सही हो सकता है, या फिर हम कहें तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे सॉल्व किया गया है। अब यहाँ आप और देख सकते हैं बात, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया था और इमेज बियॉन्ड C बन रहा है। तो बताइए ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो बड़ा होना, इमेज का जो साइज था वो बड़ा होना चाहिए था कि छोटा होना चाहिए था। ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, तो इमेज बड़ा हो या छोटा हो। तो याद, अब यदि आप रे डायग्राम याद करेंगे तो ये इमेज बड़ा होना चाहिए था, जो कि यहाँ बड़ा है भी। इसका मतलब ये सारा कैलकुलेशन हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।